नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में यस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही, तो क्या है वो न्यूज उसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑलरेडी 200 से ज्यादा वीडियो हमने बनाई है जिसपे काफी सारा आपका प्यार मिला है। तो डायरेक्टली आज बात करते हैं यस बैंक में हुआ क्या। आज मार्केट में यस बैंक में गिरावट देखने को मिली, बट यहाँ पर एक न्यूज निकल के आ रही है जिसमें एक बड़ी कंपनी ने यस बैंक में काफी अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करी है। तो क्या चीजें हैं, उस चीजों को समझेंगे। आपको बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, उसको वीडियो के आखिरी में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। बॉट यस बैंक शेयर्स एग्रेसिवली दिस मॉर्निंग अमित गोयल ऑफ पेज 360, यानी कि पेज 360 को फाउंडर अमित गोयल बिलीव्स यस बैंक शेयर्स में गिव अराउंड 15 to 20% रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। यानी कि यहाँ पर अमित जी का मानना है कि 15 से 20% तक का रिटर्न आराम से अगले कुछ महीनों में यस बैंक में देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर जब बैंक के साथ टाई अप, जो जापान बैंक के साथ टाई अप की बात हो रही थी कि यहाँ पर स्टेक बाय हो सकता है, उस दिन आपने देखा होगा 9% तक यहाँ पर बढ़त देखने को मिली थी। बट यस बैंक के क्लैरिफिकेशन के बाद वापस से वो गिरावट देखने को भी मिली है, कहीं ना कहीं करेक्शन वापस आया है। तो इस चीज को समझते हैं, उनका क्या बेसिस है, किस पॉइंट पे वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। अमित गोयल को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट एट पेज 360 said the asset management company aggressively purchased shares of Yes Bank Limited on Wednesday morning। यानी कि वेडनेसडे मॉर्निंग को यहाँ पर इन्होंने बहुत एग्रेसिवली बाय करा है। और अगर हम बात करें पेज 360 के बारे में, तो एक तरह से एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोग के पास नॉलेज काफी अच्छी होती है, क्योंकि वो लोग रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, माई सेंस इज दैट देयर आर वेरी गुड थिंग्स टू बी हैपन इन द केस ऑफ यस बैंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। आई बिलीव would definitely give us about 15 to 20% return over the next few months। अगर हम बात करें तो अगले कुछ महीनों में 15 से 20% तक का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, इनका ऐसा कहना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया हैज क्लियरली सीन द वर्स्ट इन फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च में आपने भी देखा होगा मार्केट में करेक्शन था, और ईयर के स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है। तो जो चीजें होनी थी लगभग हो चुकी है, अभी भी थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर टाइप की सिचुएशन हो रही है, तो वहां पर टेंशन कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो उस चक्कर में भी करेक्शन आ सकते हैं। बट लॉन्ग रन में ये वापस से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें, सो वी हैवंट बॉट मच एक्चुअली इन द लास्ट 2 वीक रेदर देन वी हैव सोल्ड मैनी ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत ज्यादा बाय नहीं करा है लास्ट 2 वीक में, बल्कि इन्होंने सेल कर रहा है और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करी है। फ्रॉम एन ओवरवेट पोजीशन वेयर वी ऑलमोस्ट 96% ऑन इक्विटीज, we have gone down to less than 25% on equities, Goel also said। यानी कि जो 96% तक इक्विटीज में इनकी होल्डिंग थी, उसको डाउन करके 25% तक जा चुके हैं ये लोग। ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस द मार्केट इज नाउ अगेन प्रेटी फुल्ली टू रिच वैल्यूड एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी मच लोअर विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। यूएस में इनका कहना है कि थोड़ा बहुत रिसेशन टाइप का देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। हालांकि बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर वी वर पॉजिटिव इन पीएसयू बैंक इन द फर्स्ट ऑफ मार्च, बट वी हैव प्रेटी मच बुक ऑल आवर प्रॉफिट फ्रॉम दैट स्पेस। यानी कि पीएसयू बैंकिंग में, अगर बैंकिंग सेक्टर के बारे में इनसे पूछा गया, तो इन्होंने बताया पीएसयू बैंकिंग में इनका भरोसा था, बट इन्होंने मैक्सिमम केस में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ली और सारी चीजें हटा दी हैं बैंकिंग से अभी के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एनपीए को लेके इनको लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिल सकती है। बट यस बैंक के केस में इनका मानना है कि कहीं ना कहीं आने वाले कुछ टाइम में जो ये चीजें चल रही है, आज नहीं तो कल आरबीआई से क्लियरेंस मिलेगा, क्योंकि जो बाकी बैंक है इंडियन में, वो एग्जिट करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई लेगा। और अगर जापान का बैंक लेता है, तो ये यहाँ पर एक तरह से जापान बैंक इन इंडिया हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि इनके टेक ओवर से बैंक का ग्रोथ होता है कि नहीं, लेकिन अगर आपने देखा होगा बेल आउट के बाद से लगातार हर क्वार्टर बेसिस पे यस बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और क्वार्टरली धीरे धीरे अपना प्रॉफिट, रेवेन्यू, सारी चीजें बढ़ा रहा है, अपने एनपीए को भी उसने कम करा है। तो ऐसे में भी आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी कोई डायरेक्ट नहीं है, इस प्राइस वैल्यू पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बाय करें। बाकी जो लोग अभी रखे हुए हैं पोजीशन, इसमें अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखें, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।